जहाँ सीज़न चेंज होता है वहाँ हमारी बॉडी का भी सीज़न चेंज होता है। पंच तत्व के अनुसार जैसे प्रकृति चेंज होती है वैसे शरीर की भी अपनी प्रकृति होती है और वो बदलती है। ऐसे ही जैसे गर्मी में सबको वाटरी फ्रूट्स और मीठे फलों का इंतज़ार रहता है, वही गर्मी के दिनों में कुछ शरीर में चेंजेस होती है और जिसकी वजह से शरीर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वैसे ही पंच महाभूतास के अकॉर्डिंग और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी गर्मी में हमारे शरीर की प्रकृति चेंज होती है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यह जान लिया तो गर्मी में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गर्मी के दिनों में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने शरीर के अकॉर्डिंग। आप कैसे जानें कि आपके शरीर में क्या चेंजेस होने वाली इस गर्मी के सीज़न में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और फॉलो करें इन सारे टिप्स को, ताकि आपका ये जो गर्मी का सीज़न है वह शानदार जाए। पंच महाभूताज में और आयुर्वेद के चरक संहिता में कहा गया है कि गर्मी के सीजन में आपके शरीर में वात की वृद्धि होती है और कफ दोषास की कमी होती है। पंच महाभूतास के अकॉर्डिंग आपके शरीर में जल तत्व की कमी होती है, क्योंकि वातावरण में इतनी ज्यादा अग्नि होती है कि यह आपके अंदर के जल तत्व को कम कर देती है, क्योंकि बाहर अग्नि ज्यादा होती है और शरीर में अग्नि कम होती है। इसीलिए डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वह स्लो काम करता है। इसीलिए गर्मी में आपने नोटिस किया होगा कि आपको भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा लगती है। सो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए गर्मी के दिनों में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो गर्मी में आपको जो फूड आप लेने वाले हो उसमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट तो आपको मीठी चीजों का सेवन करना है। सेकेंड थिंग, आपको उसकी जो तासीर है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, आप वह इजिली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। तो यह 3 गुण अगर जिस भी फूड में होते, अगर आप उस चीज का सेवन करते हो तो आपको गर्मी में होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट, मीठा इसीलिए बोला गया है, आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है कि अगर आप मीठा खाना खाते हो तो आपके शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में कफ दोष की कमी हो रही है, यानी कि वाटर एलिमेंट कम हो रहा है। अगर आप मीठा खाते हो तो वाटर एलिमेंट बॉडी में बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, जो मीठी चीजें होती है वो इसलिए डाइजेस्टेबल भी होती है। खाने में जल्दी पचने वाली चीज इसलिए बोला गया है क्योंकि गर्मी के दिनों में आपका जो पाचन क्षमता होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि शरीर में गर्मी जो होती है, अग्नि तत्व की कमी होती है। बाहर गर्मी ज्यादा है और अंदर की गर्मी कम होती है। इसीलिए आपको इसलिए डाइजेस्टेबल चीजें लेनी है और ठंडी तासीर वाली ही चीज़ें लेनी है, क्योंकि वातावरण में बहुत गर्मी होती है और आपका बॉडी जो होता है वह रुक्ष होता है। इस वजह से आपको यह तीनों चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो खाने में आप ले सकते हैं खजूर, छुहारा, किशमिश और मीठी खीर। इसमें आपको शुगर नहीं डालना है, मिश्री वाला खीर आप ले सकते हो। और वही अगर आप राइस से बनी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर आप राइस ले रहे हैं तो अगर आप बॉइल्ड फॉर्म में लेते हो या फर्मेंटेड राइस लेते हो तो गर्मी में यह बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो यह बताता है कि आपकी गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छे है। इसमें अच्छी आंतों की जो बैक्टीरिया होती है वो डेवलप होती है, आपके आंतों के बैक्टीरिया को अच्छा करता है, जिससे आपका पाचन शक्ति बहुत अच्छा हो जाता है और यह आपके बॉडी हीट को भी कम करता है। सत्तू का सेवन करें, सत्तू बहुत ही अच्छा होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये। अगर आप सत्तू को घी के साथ और थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में लेते हो तो यह इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। कच्ची कैरी का पना बहुत अच्छा होता है जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। इसको आप रेगुलरली ले सकते हो। जो कच्चा आम और पका आम दोनों में अंतर होता है। जो पके आम होते हैं उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसको अगर आप भिगा कर लेते हो 4-5 घंटे पानी में तो वो अच्छा है। लेकिन अगर आप कच्ची कैरी का पना लेते हो तो यह बहुत न्यूट्रिशियस होता है, शरीर को ठंडा रखता है, आपके शरीर में कफ दोषास को बढ़ाता है, ताकि आपका बॉडी जो है अंदर से लुब्रिकेट हो। जितने भी वाटरी फ्रूट्स है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जो गर्मी के दिनों में जितने भी सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं आप उसका प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है और बॉडी को यह लुब्रिकेट करता है। मैंने समर ड्रिंक्स के बारे में अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो उससे जाकर ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारे प्रकार के मैंने ड्रिंक्स के बारे में बताया है, वह कैसे बनता है, तो उसे ज़रूर देखें। अब हम जानते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए समर में। जो बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि समर में ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए, तो वो कुछ भी
भी चीज़ें जाके जो ठंडा होता है फ्रिज से निकाल के लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और आपकी बॉडी के दोषास को इम्बैलेंस कर सकती है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, लोगों का मानना है ठंडा पीना चाहिए तो वो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आप मत लीजिए, यह आपके वाटर एलिमेंट को कम करता है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है वह डायूरेटिक्स होता है, साथ ही इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, उसको जाकर ज़रूर देखो। बहुत ही ज़्यादा खट्टी चीज़ों का प्रयोग ना करें। एक मिसकंसेप्शन है कि गर्मी के दिनों में लोग दही का सेवन ज़्यादा करते हैं, लेकिन दही जो होता है वह डाइजेशन में काफ़ी टाइम लगाता है, साथ ही इसकी जो तासीर होती है वह उष्ण होती है, गर्म होती है। तो इसकी जगह पे अगर आप छाछ का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। दही आप अवॉइड करें। जितने भी ऑयली जंक फूड होते हैं वह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति को बढ़ाता है। गर्मी के दिनों में आप फ्रिज की जगह पे मटका यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा आपको ठंडा भी नहीं लेना और ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना। मटका जो होता है नेचुरल प्यूरीफायर होता है, आपके शरीर में मड तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट को बढ़ाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गर्मी के दिनों में। इसके साथ ही गर्मी के दिनों में आप मून लाइट ले, कम से कम आधे घंटे के लिए। अब पुराने ज़माने के लोग जो है बाहर सोते थे, पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप केवल 1-1.5 घंटे ही मून लाइट पे बिताए, क्योंकि जो चांदनी और चंद्रमा की जो रात्रि होती है वह आपकी बॉडी में हीट को कम करता है। और जो मून लाइट होता है इस पे तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। मून लाइट जो है एक हद तक आपके डिप्रेशन को भी कम करता है, तो मून लाइट ज़रूर ले। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गर्मी होता है उसमें दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, तो आप दिन में सो सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि सारे ऋतुओं में केवल गर्मी का ही सीजन है जिसमें आप दिन में सो सकते हैं। यह आपके शरीर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। दिन में अगर आप सोते हैं तो आपके बॉडी में जो है कफ दोषास की वृद्धि होती है, तो यह आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है, बॉडी में स्निग्धता यानी कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। बाहर अगर आप 11 बजे वाली धूप में जाते हैं तो छाते का प्रयोग करें या अपने आप को कवर करके रखें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और दिन में थोड़ा नैप लीजिए, और जो भी फूड के बारे में मैंने बताया है उसका सेवन ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपना पूरा ध्यान रखें गर्मी के दिनों में। तो यह गर्मी आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा तो। आई विश आपका ये वाला समर सीजन सबसे बेस्ट सीजन हो अभी तक का, और मैं इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।